दीपावली का वक्त जब हम अपने घर में दिए जला रहे थे, कुछ मजदूर अपना घर चलाने के लिए सुरंग के अंदर काम कर रहे थे। एक हादसा जो उनसे जिंदा होने की उम्मीद छीन लेता है। मगर 17 दिन बाद 41 के 41 मजदूर मौत से जिंदगी की तरफ आते हैं। ये दूसरी जिंदगी देने वाले बहुत सारे लोग जो लगातार दिन रात लगे हुए थे पिछले 17 दिन से, ताकि सुरंग से मजदूरों को, हर एक मजदूर को स्वस्थ हालत में बाहर लाया जा सके। पूरा हुआ उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन और 17 दिन चले इस सफर को हम आपको आज चंद मिनटों में बता रहे हैं। मैं मानसी हूं आपके साथ लेकर के FII ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट। 12 नवंबर को हादसा हुआ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार धाम सड़क परियोजना की अंडर कंस्ट्रक्शन सुरंग धंसने से 40 मजदूर फंस गए। ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलकियारा और डंडाल गांव के बीच बन रही एक सुरंग का एक हिस्सा सुबह ढह जाने से 40 मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए। सुरंग की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर है, जिसमें सिलकियारा के छोर से 2340 मीटर और डंडाल गांव की ओर से 1750 मीटर का कंस्ट्रक्शन किया गया। सुरंग के दोनों किनारों के बीच 441 मीटर की दूरी का कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है। यह ढहना सिलकियारा की तरफ से हुआ। यह हिस्सा एंट्री गेट से 200 मीटर की दूरी पर था। उस वक्त तक अवेलेबल इन्फो यही थी कि मजदूर ज्यादातर यूपी, बिहार, झारखंड के रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा 15 मजदूर झारखंड के हैं। इसके अलावा ओडिशा, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, असम के भी कुछ मजदूर शामिल थे। बचाव अभियान की शुरुआत हो चुकी थी। टनल में वाटर एग्जिट के लिए लगे पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाना पहुंचाया जाने लगा। 15 नवंबर को कहा गया कि लगभग 50 घंटों का समय और लग सकता है सभी मजदूरों को सेफली निकालने में, क्योंकि मुश्किल पैदा कर रहा था मलबा। 12 घंटे मशक्कत के बाद ऑगर मशीन को फिट किया गया, लेकिन बार बार मलबा आने से ड्रिलिंग तब तक शुरू नहीं हुई। इस बीच एक बार भूस्खलन हुआ सुरंग में और बचाव कार्य रुक गया। पाइप के जरिए बातचीत हुई मजदूरों से, तो यह पता लगा कि मजदूरों की तबीयत खराब हो रही है। ऑक्सीजन की कमी या घबराहट से ऐसा हो रहा था, इसलिए पाइप के जरिए मेडिसिन भेजी गई। बीत चुके थे 80 घंटे। 40 मजदूर फंसे थे सुरंग में। राहत और बचाव कार्य का चौथा दिन था। सुरंग के अंदर मलबे में 900 मिलीमीटर पाइप लगाकर रास्ता बनाने की कोशिश जारी थी कि ऑगर ड्रिलिंग मशीन खराब हो गई और रेस्क्यू ऑपरेशन इफेक्टेड हो गया। ऑगर मशीन को इंजीनियरिंग हॉरिजॉन्टल ऑगर ड्रिलिंग मशीन कहा जाता है। यह मशीन चट्टानों और मलबे में गड्ढा ही नहीं करती, बल्कि उसके अंदर जाकर जगह बनाती है, जिसके लिए घुमावदार ब्लेड मलबे को वहां से बाहर भी निकालते हैं। इसे बर्मा भी कहते हैं। फिलहाल प्लेटफॉर्म भी टूट गया था। नई ड्रिलिंग मशीन लगाने के लिए प्लेटफॉर्म लेवलिंग का काम शुरू किया गया। अड़चनों का सामना करते हुए दिल्ली से एयरप्लेन्स के जरिए एक नई और बड़ी 25 टन वजनी ऑगर मशीन को चिन्यालीसौर एयरपोर्ट लाया गया और फिर रोड के जरिए सिलकियारा लाया गया। ऐसा कहा गया कि ये जो ऑगर मशीन जो लाई गई थी, ये 1 घंटे में 5 मीटर ड्रिल कर सकती है। ये अमेरिकी ऑगर मशीन थी जो एक बार में 50 मीटर तक ड्रिल कर सकती है। टनल में जो जगह मजदूरों तक पहुंचने और बचाव के लिए बनाई जानी थी, वो 30 मीटर, 30 मीटर या उससे कुछ ज्यादा थी। उम्मीदें तेज होने लगी कि बस अब कुछ घंटों का ही सफर बाकी है। सारे के सारे मजदूर कुछ ही घंटों में बाहर निकल आएंगे। लेकिन 17 नवंबर को पता लगा कि ये अमेरिकी ऑगर मशीन में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और बचाव कार्य एक बार फिर रुक गया। इंदौर से एक और बैकअप के तौर पर ऑगर मशीन मंगवाई गई। 19 नवंबर रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन। ये पता लगा कि मजदूरों की संख्या 40 नहीं 41 है। इंदौर से ऑगर मशीन भी आ चुकी थी। तारीख थी 20 नवंबर और रेस्क्यू ऑपरेशन का 9वां दिन, जब सरकार की ओर से बताया गया कि मजदूरों को बचाने के लिए 5 प्लान पर काम किया जाना है। प्लान 1, जानकारी है कि प्लान 1 के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग बरकोट की ओर से होनी है। ONGC ड्रिलिंग के मुखिया
यहां पर आ चुके थे और उनका दौरा भी हुआ था। प्लान 2 आरवीएनएल ने 170 मीटर सुरंग बनाने का प्रस्ताव किया। प्लान 3 था टीएचडीसी 483 मीटर के सुरंग का कंस्ट्रक्शन करेगी। टीएचडीसी ने साइट का निरीक्षण भी किया था और अपनी मैन पावर के साथ ही मशीनरी को भी बुलाया था। प्लान 4 एनएचआईडीसीएल ये सुरंग को मजबूती देने के साथ ही एग्जिट मार्ग को बनाने का काम करेगी और प्लान 5 बीआरओ सिल्कियारा की ओर से सड़क निर्माण के काम को सुबह से ही शुरू कर देगी। फिर एनएचपीसी से वर्टिकल ड्रिलिंग की जानी थी। नवा दिन बचाव कार्य का और राहत की खबर आई कि 6 इंच का पाइप जो 53 मीटर लंबा था ये डाला गया। ये एक बड़ी उपलब्धि थी। एक वैकल्पिक जीवन रेखा होने के अलावा ये ऑक्सीजन और खाना दोनों भेजने की फैसिलिटी दे रहा था। पोषण वाला भोजन फंसे हुए मजदूरों को भेजा जा रहा था। 8 दिनों से फंसे मजदूरों को पहली बार गर्म खाना भेजा गया, रोटी सब्जी भेजी गई, ज्यादा दवाएं भेजी गई। अभी तक के बचाव कार्य में ये पहली कामयाबी थी, एक तरीके का मोटिवेशन था। मलबे की दूसरी ओर 53 मीटर की लंबी पाइप डाली गई जिससे मजदूर बाहर लोगों को सुन सकते थे और इसने बढ़ाया मजदूरों का हौसला और भरोसा। और इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर अर्नोल्ड ड्रिक्स सुरंग का आकलन करने के लिए 20 नवंबर को उत्तरकाशी पहुंचे थे। ड्रिक्स इकलौते थे जो अधिकारियों को यह भरोसा दिला रहे थे कि क्रिसमस से पहले मजदूरों को बचा लिया जाएगा। अर्नोल्ड ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन जेनेवा के प्रमुख हैं। 3 दशकों से भूमिगत निर्माण की सुरक्षा के इर्द गिर्द अर्नोल्ड काम कर रहे थे। अब अर्नोल्ड सबके लिए हीरो बन चुके हैं। 9 दिन बाद एक एंडोस्कोपिक कैमरा डाला गया पाइप में और मजदूरों को देखा गया। 2 मिनट 23 सेकंड के जारी वीडियो में मजदूरों से कहा गया, उन्हें ढांढस बताया गया, अगर आप ठीक हैं तो अपने अपने चेहरे दिखाएं, मुस्कुराएं, क्योंकि कुछ ही क्षण में हम आप तक पहुंचेंगे। उधर अमेरिकी ऑगर मशीन से एस्केप पैसेज बनाने का काम एक बार फिर शुरू हुआ। जो 5 प्लान्स मैंने आपको बताए थे और जो सोचे गए थे उन पर एक साथ काम करना शुरू किया गया। सुरंग के ऊपर से 80 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग और सुरंग के बाएं और दाएं ओर से ड्रिलिंग की गई। अब कोई भी वो पल हो सकता था जब मजदूर बाहर आ सकते थे, लेकिन खुदाई के बीच आ गई लोहे की सरिया। बस 10 मीटर की खुदाई बची थी। गैस कटर के इस्तेमाल से उस लोहे की सरिया को काटा गया, लेकिन बचाव कार्य में 6 घंटे की देरी हो गई। 45 मीटर की खुदाई करने के बाद एक गार्डर ऑगर मशीन में अटक गया, जिससे मशीन का पार्ट भी टूट गया। इसके बाद वर्टिकल खुदाई शुरू की गई और ऑगर मशीन के फेल होने के बाद हाथ से खुदाई करने का डिसीजन लिया गया। कोई भी रुका नहीं, झुका नहीं। श्रमिकों की कुशल टीम रैट होल माइनिंग पद्धति का इस्तेमाल करके हाथ से मलबा हटाने का काम करने लगी। इसमें एक आदमी खुदाई करता है, दूसरा मलबा इकट्ठा करता है, तीसरा उसे बाहर निकालने के लिए ट्रॉली पर रखता है। विशेषज्ञ मैन्युअली मलबे को हटाने के लिए 800 मिलीमीटर पाइप के अंदर काम कर रहे थे। तारीख आई 29 नवंबर, जब इंतजार खत्म हुआ और मजदूरों ने खुशी से रैट माइनर को गले लगाया। 17 दिनों से फंसे 41 में से पहले मजदूर को बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकलकर आए मजदूरों को एम्बुलेंस के जरिए सीधा चिन्यालीसौर के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। मजदूरों को स्ट्रेचर पर लिटाकर पाइपों के जरिए बाहर लाया गया। इन स्ट्रेचर्स के नीचे पहिए लगे हुए थे ताकि उसे पाइप के अंदर से आसानी से खींचा जा सके। उत्तरकाशी के सिल्कियारा टनल से निकाले गए सभी 41 के 41 मजदूरों को चिन्यालीसौर से ऋषिकेश शिफ्ट किया गया। इंडियन एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर मजदूरों को लेकर ऋषिकेश पहुंचा। यहां एम्स में सभी का मेडिकल चेकअप हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बचाव अभियान में 652 सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थे। 189 पुलिस विभाग से, 106 स्वास्थ्य विभाग से, 77 भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस के कर्मी, 62 एनडीआरएफ के जवान थे, 39 एसडीआरएफ के जवान थे, 46 उत्तरकाशी के जल संस्थान से, 32 बिजली विभाग से, 38 बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी थे। सभी ने मिलकर मजदूरों को नई जिंदगी दी। आज के एफआईआई में इतना ही। मैं मानसी हूं आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।